जी हाँ, बिल्कुल सही देख रहे हैं आप। मेजर प्रॉब्लम्स इन रीजनिंग, आज हम बात करने वाले हैं इन 3 मेजर प्रॉब्लम्स की, जो शायद हर एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम है कि मैम स्पीड नहीं आ रही है, पज़ल्स को सॉल्व करते टाइम हम स्टक हो जाते हैं, हमसे सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों की बात हम आज के सेशन में करने वाले हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू पज़ल प्रो। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। क्या सोच रहे हो सभी के सभी? यही ना कि अरे मैम ने तो बिल्कुल एग्ज़ैक्टली वही सारी की सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर मेंशन की है जो हम सबको होती है ना? चलो, तो इन सभी प्रॉब्लम्स की आज हम यहाँ बात करेंगे। सिर्फ प्रॉब्लम्स की नहीं, प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस की बात करेंगे। सबसे पहले थर्ड नंबर पर चलते हैं, सिली मिस्टेक्स। अब सिली मिस्टेक्स पहली चीज़ क्या मतलब ये छोटी-मोटी मिस्टेक्स, क्या होती है छोटी-मोटी मिस्टेक्स? अब आपको क्वेश्चन में, पजल में सबसे पहले ऊपर, चाहे मिसलेनियस आप कर रहे हो, चाहे आप पजल का सेक्शन सॉल्व कर रहे हो, ऊपर एक ओवरव्यू में कुछ 2-3 लाइन्स गिवन होती हैं। बच्चे को पता है कि अरे फ्लोर वाला है, उसमें यही बोला होगा कि सबसे नीचे वाला लोअर मोस्ट जो फ्लोर है नंबर्ड एज 1, ऊपर वाला दिया होगा 8वां। कभी-कभी क्या हो जाता है, वहां पर कहता है सबसे टॉप मोस्ट फर्स्ट है और नीचे वाला 8वां है। हो गई वहां पर गड़बड़। तो कहाँ तुमने गलती की? पढ़ा नहीं, रीड नहीं किया अच्छे से। कभी कभी क्या होता है सिली मिस्टेक में, हम लोग पूरा पजल पढ़ लिया, हम लोग उसको बना रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं, क्वेश्चन हो नहीं रहा है। फिर से हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं कि यार कहाँ गलती हुई, पता चला कि एक लाइन मिस हो गई। तो यहाँ पर सिली मिस्टेक्स में हम गलती करते हैं, हम लोग हेडिंग्स, ओवरव्यू, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। इसके अलावा हम लोग लाइंस मिस कर देते हैं, पढ़ते समय लाइंस को मिस कर देते हैं, कंडीशंस जो वो देता है उसको हम मिस कर देते हैं। तो ये होती हैं कुछ सिली मिस्टेक्स जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बच्चे करते हैं। अब आप चाहते हो कि यार ये हमसे ना हो, कैसे नहीं होगी? आप लोगों को अपना रीडिंग को बहुत बढ़िया करना पड़ेगा। यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल वाइल रीडिंग द पजल। पजल को पढ़ते समय ध्यान रखना है कि तुमको कुछ मिस नहीं करना है, कोई गलती नहीं करना है। वहां पर बिलो लिखा है तो कई बार बच्चा पता क्या करता है, किसी के साथ भी हो जाता है। देखो, हम पढ़ रहे हैं बिलो, अपने मुंह से बोल रहे हैं बिलो, लेकिन जब बना रहे हैं पजल में तो उसको अबव बना रहे हैं। उसने कहा ए बी के नीचे है, हम ए को बी के ऊपर बना रहे हैं। पढ़ बिलो रहे हैं, मुंह से भी बिलो बोल रहे हैं, लेकिन बना अबव रहे। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम ध्यान से नहीं कर रहे होते, हमारा 100% फोकस नहीं होता है उस जगह पर। पजल को जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो तुम्हारा सारा का सारा फोकस सिर्फ पजल पर होना चाहिए। अगर तुम मान लो कि तुम मार्केट से होकर आए, अभी तुम्हारा दिमाग घूम रहा है वहीं पर, यार की वो चीज लानी थी वो मैं भूल गया, और तुम बैठ गए पजल को सॉल्व करना। नहीं, पूरी तरह से रिलैक्स्ड होकर पजल को, सीटिंग अरेंजमेंट को अपने घर पर बैठकर सॉल्व करो। आदत डालो कम से कम गलतियां करने की। और ये गलतियां तो भैया कभी नहीं करनी है, ये सिली मिस्टेक्स वाली गलती तो मतलब इसको क्या बोलूं, फालतू के मार्क्स कटवा लेते हो अगर तुम सिली मिस्टेक करते हो। चलते हैं सेकंड पॉइंट पर कि भैया हम स्टक हो जाते हैं जब हम पजल्स को सॉल्व करते हैं। ड्यूरिंग सॉल्विंग द पजल वी गेट स्टक। अब ये क्या होता है? ये होता है कि जब हम पजल सॉल्व कर रहे हैं ना, हम पजल बना रहे हैं, पजल हो नहीं रही है, कहीं पर कुछ अटक गया बीच में, कुछ एक पॉइंट आया और अटक गए हो तुम, और अब तुमको बहुत गुस्सा आ रहा है कि यार ऐसे कैसे, इस तरीके की पजल्स मैंने बहुत सॉल्व की है, ऐसे कैसे अटक गया मैं। तुम क्या करते हो? फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हो, फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हो, एक सर्टेन पॉइंट तक आए, पहले भी जहां रुके हुए थे अभी भी वहीं रुके हुए हो। फिर तुमको गुस्सा आता है, अरे यार 2 बार क्वेश्चन पढ़ लिया, अब तो जिद है, इसको सॉल्व ही करना है मैंने। जब एक बार क्वेश्चन सॉल्व करने पर तुमने पूरा कर लिया, कोई सिली मिस्टेक नहीं की, लेकिन तुम नहीं कर पा रहे हो, तुम बीच में कहीं अटक गए हो, कोई एक आध पॉइंट नहीं समझ में आ रहा, तो दूसरी बार जब पढ़ोगे क्या समझ में आ जाएगा? तो इसको तो हम बेवकूफी बोलेंगे अगर आप एक जगह पर अटक गए हो और फिर बार बार उसको कर रहे हो। और सबसे बड़ी गलती, अगर तुम पेपर में ऐसा करते हो, तुम कहीं अटक गए, तुमने अपना सारा समय उसी पजल को दे दिया, उसी मिसलेनियस क्वेश्चन को दे दिया जहां पर तुम अटके हुए हो, तो क्या सिलेक्शन ले पाओगे? तुम खुद ही समझदार हो। ठीक है, तो तुमको
अब इसके लिए क्या करना है कि तुम स्टक ना हो, इसकी आदत तुम अभी से डालोगे तभी तुम पेपर में इस चीज को अप्लाई कर पाओगे कि हाँ वहां पर अगर गलती से तुम स्टक हो गए, तुम कहीं पर अटक गए, तो तुमको आगे बढ़ना है। आदत डालो, जब तुम मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, जब तुम मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, तुम कहीं पर अटके उसको छोड़ो और आगे बढ़ो। ये भी अपने आप में मैं बोलूंगी ये एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत कम बच्चे ऐसा कर पाते हैं। अगर तुम कहीं अटक गए हो, उस जहां अटक गए हो उसको छोड़ दो, उस पर टाइम वेस्ट करना सिलेक्शन से दूर जाने के बराबर है। तुम एक क्वेश्चन पर टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुमको पता चल रहा है, बस तुमको गुस्सा आ रहा है कि यार ऐसे कैसे नहीं हुआ, ईगो पर ले लेते हो क्वेश्चन को। जब आप मोक्स नहीं दे रहे हो, आगे पीछे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तब समझ में आता है, ठीक है, कि तुमसे नहीं हो रहा, तुम फिर से क्वेश्चन को रीड आउट करो। मोक्स देते टाइम, पेपर के टाइम कभी भी ये गलती नहीं करनी है। क्वेश्चन में कहीं अटक गए हो, नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन सॉल्व करो विद योर फ्रेश माइंड। अब हम बात करते हैं पहले पॉइंट की, जो कि है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब ये तो सभी बच्चों की, ये क्या है, स्पीड नहीं आ रही, ये जो चीज है ये तुम्हारे जगत की प्रॉब्लम है, सारे जगत की प्रॉब्लम है, स्पीड नहीं आ रही। अब मैं तुमको एक बात बोलूं, ये जो स्पीड है ना, ये एक एक तरफा प्यार है, एक तरफा प्यार है। तुमको तो स्पीड से प्यार है, लेकिन स्पीड तुमसे प्यार करती नहीं है। और तुम उस स्पीड के पीछे भागते जा रहे हो, भाग रहे हो, भाग रहे हो स्पीड के पीछे, लेकिन वो तुमको कभी मिलेगी नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि तुम स्पीड के पीछे भाग रहे हो, अब उसको तुमसे प्यार है नहीं। लेकिन अगर तुम स्पीड को अटेन करना चाहते हो तो तुमको बीच में कुछ करना पड़ेगा। देखो, तुम भागते हो स्पीड के पीछे, ये तुम सभी हो, रीजनिंग के एस्पिरेंट्स, तुम भाग रहे हो इसके पीछे, लेकिन ये मानती नहीं है। अब तुमको क्या करना पड़ेगा? वो कहती है मेरी मम्मी से बात करो। अब इसकी मम्मी कौन है? तुमको मनाना पड़ेगा इसको, तब जाकर वो मानेगी। तो इन दोनों का, तुम दोनों का मिलाप तभी हो सकता है जब तुम इस पर फतेह पालोगे। तो तुमको करना क्या है? इसके पीछे भागोगे, हड़बड़ी करोगे, हड़बड़ाहट में क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। और ये जो हम पढ़ रहे हैं ना कि स्टक हो रहे हैं, हम सिली मिस्टेक कर रहे हैं, वो इसी का ही नतीजा है, क्योंकि तुम भाग ही इसके पीछे रहे हो। स्पीड को अटेन करना है, उसके लिए तुम स्पीड के पीछे भागते रहोगे, कभी भी नहीं, कभी भी स्पीड ऐसे नहीं बढ़ती है, तुमको इसके पीछे भागना पड़ेगा। तुम्हारा फोकस होना चाहिए कि तुमको क्वेश्चन को सही बनाना है। फिर चाहे भले ही तुमको शुरू शुरू में टाइम थोड़ा ज्यादा लगे, लेकिन एटलीस्ट तुम मान लो 30 सेकंड फालतू ले रहे हो एक क्वेश्चन में, तुम 5 के 5 क्वेश्चन तो सही बना रहे हो। यही तुम 30 सेकंड जल्दी करने के चक्कर में 5 क्वेश्चंस गलत कर रहे हो, ये कहां की समझदारी है? ध्यान देना है सिर्फ यहां पर। और जब ये लॉन्ग रन में चल गई ना, तुमने एक्यूरेसी से तुम हमेशा क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो और लगातार करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चंस की, कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं कर रहे हो, तो ये अपने आप आ जाएगी। अब मैं तुमको बोलूं स्पीड के लिए ये करो वो करो, प्रैक्टिस तो तुमको पता ही है, ये तो जरूरी है ही है, इसके बिना तो कुछ भी नहीं होगा, इसके बिना तो कुछ भी नहीं होगा। प्रैक्टिस करोगे तभी ये भी तुम्हारी इंप्रूव होगी, अब ये इंप्रूव होगी तभी तुम्हारी ये आएगी। ऐसे अकेले स्पीड की, हाँ तुम थोड़ा सा क्वेश्चन को जल्दी पढ़ लो, तुम ऐसा सोचते हो कि मैं ना जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ, ए लिव्स अबव बी, हाँ ऐसा जल्दी जल्दी, और उस जल्दबाजी में तुम नोट कर जाते हो गलत, ए लिव्स अबव बी को ए लिव्स बिलो बी बना जाते हो। हड़बड़ी नहीं करनी है, स्पीड के पीछे नहीं भागना है, स्पीड आएगी, तुमको अपनी एक्यूरेसी पर ध्यान देना है। और जब ये लॉन्ग टाइम तक तुम्हारा आ जाएगा ना कि हाँ अब तुमसे क्वेश्चंस गलत नहीं हो रहे हैं, टाइम लग रहा था शुरू शुरू में, क्वेश्चन सही बन रहे थे, धीरे धीरे वो टाइम अपने आप खुद ब खुद कम होता जाएगा। लेकिन यस, इस चीज के लिए, इस पूरे पॉइंट के लिए तुमको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। अब बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मैम हमको इतना समय हो गया पढ़ते हुए, इतना समय हो गया तैयारी करते हुए, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो
आप कर रहे हो, जिस तरीके से आप कर रहे हो उसमें कुछ कमी है। अब वो कमी कैसे बता सकते हैं? ऑब्वियसली टीचर्स बताएंगे, लेकिन वो तभी बता सकते हैं जब आपकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करें। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस परफॉर्मेंस के एनालिसिस के लिए बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ भाई। किसी के परफॉर्मेंस को एनालाइज, एक टीचर एक स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को एनालाइज कैसे कर सकता है? जब वो टीचर उसको पढ़ाता है, उसको पता चलता है कि बच्चे का रैंक ये है, इसका रैंक यहाँ से इंप्रूव हो रहा है, इस बच्चे का रैंक यहाँ से थोड़ा गिर रहा है, यानी कि वो बच्चा कुछ गलती कर रहा है। वेल दिस इज माई वे। मैं अपनी क्लासेस में हमेशा जब एंड में सेशन हो जाता है तो लीडर बोर्ड शेयर करती हूँ, तो उसके बाद में मैं सभी बच्चों को बोलती हूँ कि अपना अपना रैंक शेयर करो। तो बहुत से बच्चे वहां पर खुश होते हैं, बताते हैं कि मैम आज मेरा रैंक कल ये था, आज मेरा यहाँ आया है, मैम मेरा 12 से 8 पर आया है। कोई बच्चा ये भी कहता है मैम मेरा 14 से 18 पर गया है। तो इस तरीके से एक टीचर जो है वो एनालाइज करता है, मैं करती हूँ, एनालाइज करती हूँ अपने बच्चों के परफॉर्मेंसेस को, और उसके बेसिस पर उन सबको कुछ बताती हूँ कि अच्छा तुम्हारी यहाँ पर कमी है, यहाँ पर नहीं है। तो अब मैं तुमको इससे ये कहना चाहती हूँ कि जो भी बच्चा, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा नहीं है कि हाँ अरे मैम किस पॉइंट पर आ गए, मैम प्रमोशन करने के लिए आ गए। जो बच्चा अफोर्ड कर सकता है सिर्फ उसी को कह रही हूँ, जो नहीं कर सकता कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए और भी प्रोविजंस है, स्पेशल क्लासेस है, यूट्यूब है। जो बच्चा अफोर्ड कर सकता है प्लीज यूज कोड PO10 और सब्सक्रिप्शन ले लो, चीजें बहुत आसान हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो मैं बता रही थी ना लीडर बोर्ड, मैं बच्चों की परफॉर्मेंस को एनालाइज करती हूँ, वो प्लस पर हो सकता है। ठीक है, वहां पर चीजें बेसिक से स्टार्ट होती है। और अगर हम बात करें यूट्यूब पर और स्पेशल क्लासेस पर, कंटेंट में मेरा डिफरेंस नहीं है कि मैं बोलूं कि मेरा प्लस का कंटेंट एकदम अलग लेवल का है, नहीं। लेकिन जो ये चीज होती है कि आप अपने बच्चों के साथ में कनेक्ट करते हो, हर रोज कुछ बच्चे आपकी क्लास में आ रहे हैं, हर रोज वो कमेंट सेक्शन में आकर बताते हैं मैम हाँ आज ये वाला हुआ, ये वाला नहीं हुआ, पिछली क्लास रिवाइज की नहीं की। तो ये सब चीजें जो है ये वहां पर पॉसिबल है, बाकी सब जगह पर पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो इसीलिए अगर आप कर सकते हो अफोर्ड तो कर लो, सब्सक्रिप्शन ले लो, PO10 कोड यूज करो। और अभी आपको पता है 20% ऑफ चल रहा है, लास्ट डे है 13th में, यानी कि आज का ही, आज आखिरी दिन है। तो अगर आप 1 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 6700 रुपीज। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो सिर्फ रीजनिंग पढ़ना है, तो आपके लिए भी बहुत 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 सुपर ऑफर है। आप सिर्फ मेरा, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो रीजनिंग का एक्सक्लूसिव कोर्स ले सकते हो। आपको वो कोर्स पड़ेगा ओनली एंड ओनली 800 रुपीज, वो भी सिर्फ आज लास्ट डेट है। इसके बाद में ये भी आपको 1000 रुपीज का मिलेगा, क्योंकि 20% ऑफ चल रहा है। स्टोर में मेरा कोर्स है एक्सक्लूसिव मेरा, ठीक है, डेल्टा फाउंडेशन कोर्स, जिसमें हम सब कुछ जीरो से लेकर स्टार्ट किया हुआ है, उसको मॉडरेट लेवल तक करा रही हूँ। और अगले महीने मेरा मेंस लेवल का, हाई लेवल का भी बैच आएगा। आप लोगों ने 7 डेज फ्री ट्रायल भी यूज किया होगा, तो उसमें भी देखा है कि मेरा कंटेंट कैसा है, मैं कैसा पढ़ाती हूँ। अगर अच्छा लगता है तभी बोल रही हूँ, ऐसे नहीं कह रही कि हाँ हर बच्चा आओ और ले लो। अगर तुमको अच्छा लगता है, यू हैव फेथ इन मी कि हाँ इन मैम से पढ़कर मेरा सिलेक्शन हो सकता है, मैम बहुत बढ़िया कराते हैं, तभी लो, अदरवाइज मत लो। और एक चीज, अगर लेना है तो अभी लो, और समय मत वेस्ट करो। यहाँ पर कितना टाइम बचा है तुम्हारे पेपर को? RRB का पेपर निकालना चाहते हो, कैसे निकालोगे? अगर तुम थोड़ा सा और भी लेट करोगे सब्सक्रिप्शन के लिए, अगर थोड़ा और लेट करोगे तो RRB नहीं निकाल पाओगे, आगे के पेपर्स बेशक निकाल लो। तो अब चॉइस तुम्हारी है, तुमको देखना है कि तुमको कौन सा पेपर निकालना है, उसके हिसाब से सब्सक्रिप्शन लेनी है, नहीं लेनी है, कब लेनी है। आप सभी बहुत समझदार है। ठीक है, चलिए, सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।